ब्लॉक तत्वों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम इन तत्वों के कुछ बुनियादी रुझानों के बारे में बात करेंगे। पी ब्लॉक तत्वों में समूह 13 से 18 तक के तत्व शामिल होते हैं, जैसे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नोबल गैसेस। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन तत्वों की भौतिक और रासायनिक गुणों में क्या अंतर है। जैसे जैसे हम समूहों की ओर बढ़ते हैं, तत्वों की धात्विकता बढ़ती है। उदाहरण के लिए समूह 13 में बोरॉन एक अर्ध धातु है, जबकि एल्यूमिनियम एक धातु है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। पी ब्लॉक तत्वों में बाहरी इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 से 8 तक होती है। यह संख्या उनके रासायनिक व्यवहार को प्रभावित करती है। जैसे नाइट्रोजन के पास 5 बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इसे बहुत स्थिर बनाते हैं। वहीं ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, जिससे यह बहुत प्रतिक्रियाशील हो जाता है। अब चलिए कुछ रुझानों पर ध्यान देते हैं। जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं, तत्वों का आकार बढ़ता है। यह इसलिए होता है क्योंकि नई इलेक्ट्रॉन शेल्स जुड़ती हैं। उदाहरण के लिए कार्बन और सिलिकॉन में आकार का अंतर स्पष्ट है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन गेटिविटी भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। जैसे जैसे हम समूह 14 से 16 की ओर बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन गेटिविटी बढ़ती है। ऑक्सीजन सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन गेटिव तत्व है, जबकि बिस्मथ जैसे भारी तत्वों में यह कम होती है। अब चलिए बात करते हैं रासायनिक प्रतिक्रियाओं की। पी ब्लॉक तत्वों की प्रतिक्रियाशीलता बहुत दिलचस्प है। जैसे नाइट्रोजन गैस बहुत स्थिर है, लेकिन जब यह अमोनिया में बदलती है तो यह बहुत उपयोगी हो जाती है। वहीं फ्लोरीन सबसे प्रतिक्रियाशील तत्व है, जो आसानी से अन्य तत्वों के साथ मिलकर यौगिक बनाता है। आखिरकार पी ब्लॉक तत्वों के अनुप्रयोगों पर ध्यान दें। ये तत्व हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कार्बन जीवन का आधार है, जबकि सिलिकॉन आधुनिक तकनीक में एक महत्वपूर्ण तत्व है। तो पी ब्लॉक तत्वों की ये बुनियादी प्रवृत्तियां हमें यह समझने में मदद करती हैं कि ये तत्व कैसे काम करते हैं और हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। इनकी विविधता और रासायनिक गुणों का अध्ययन करना न केवल रोचक है, बल्कि हमारे विज्ञान के ज्ञान को भी बढ़ाता है।